आदाब, अस्सलामु अलैकुम। डिटेंशन रिकॉर्ड ऑफ महराज मलिक। एक लंबी स्ट्रगल के बाद, यानी कि जो ही महराज मलिक को परसों शाम को कठुआ जेल में पहुंचाया था, एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन, उसको इमीडिएटली ये पूरा डिटेंशन रिकॉर्ड, जिसमें डिटेंशन रिकॉर्ड जो ऑर्डर पास किया डिप्टी कमिश्नर डोडा ने, उसके साथ कम्युनिकेशन और ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के साथ वो सारा मटेरियल जिसके ऊपर रिलायड थे डिप्टी कमिश्नर, उसको पीएसए में बुक करने के लिए उसी समय हैंडओवर करना होता था, नहीं किया। ऐसा लगता है कि महराज मलिक को कठुआ जेल में पहुंचा दिया गया और दूसरे दिन डिटेंशन रिकॉर्ड तैयार हुआ। तरीकाकार यह था कि डिटेंशन रिकॉर्ड पहले तैयार करना है, बाद में डेटेन्यू को डिटेन करना है। और इस केस में मुझे यह लग रहा है क्योंकि आज गुजरी रात को लेट ओवर 8 बजे डिटेंशन रिकॉर्ड हैंड ओवर किया गया और एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया जी ने यह डिटेंशन रिकॉर्ड कठुआ जेल में जाकर लंबी स्ट्रगल और जदोजहद के बाद महराज मलिक जी का डिटेंशन रिकॉर्ड लिया है, रिसीव किया है। तो ऐसा महसूस होता है कि यह डिटेंशन रिकॉर्ड बाद में सप्लाई किया गया है। ये तो महराज जब बाहर आएंगे तो बताएंगे उनको डिटेंशन रिकॉर्ड कब दिया गया। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, इतनी मोटी फाइल, वो तमाम मटेरियल, वो तमाम, कोई अगर एफआईआर है, चार्जशीट है, उसकी सारा मटेरियल इस फाइल के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरी कोशिश की गई है कि कोई कमी ना रखी जाए मटेरियल सप्लाई करने में, यानी कि वो सारा रिकॉर्ड इनको सप्लाई करने में। इसके बाद एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन बनती है और जो डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन सरकार को दी जाएगी, जिसको डिसाइड करना है कि क्या सरकार इसको रिव्यू करके रिवोक करती है या नहीं करती है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सरकार को चाहिए कि महराज मलिक जी का डिटेंशन को रिव्यू करे और रिवोक करे। ये मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मामला है जहां पर पीएसए नहीं बनता था, और वो इसलिए भी क्योंकि महराज मलिक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बात नहीं करेंगे, आवाज उठाएंगे, सच बोलेंगे तो पीएसए लगे, तो फिर मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के बाकी बचे हुए 89 एमएलएज को भी पीएसए लगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हम भी इस बात के ऊपर, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात है, ये कानून की बात है, यहां राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट है। अगर उसी को कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी तो पीएसए का हम वेलकम करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। दूसरी, मैं डोडा के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मुबारक हो डोडा की आवाम को, आपने साबित किया कि अगर किसी आपके लीडर के ऊपर अटैक हुआ, पीएसए स्लैप हुआ, तो आप किस तरीके से बेबाकी के साथ, पूरे अज़्म के साथ सामने आए। उम्मीद यही की जा रही थी कि आप लोग इसी अज़्म के साथ सामने आएंगे। आपने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करवाया। इसके लिए तमाम डोडा की बाशऊर अवाम और उन तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी आवाज अपने लीडर के पीछे खड़े होकर बताए कि आज अगर आपका लीडर अंदर हो गया है तो वो ये ना समझे कि मेरे पीछे कोई बात करने वाला नहीं है। उसके अलावा जम्मू के अंदर कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, हर जगह से कश्मीर के अंदर, और सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी और प्रतापगढ़ी जी ने भी प्रोटेस्ट किया, संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह साबित होता है कि जुल्म और सितम के खिलाफ किस तरीके से जदोजहद करनी, यह है डेमोक्रेसी की खूबसूरती, यह है असली हमारा जो फंडामेंटल राइट, वो असली ये है कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, और हम उसके साथ जब तक उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो डिक्टेटरशिप इस देश में फिर भारी हो जाएगी। बहुत बहुत तमाम अवाम को मुबारक और शुक्रिया। अगर आप इसी तरीके से खड़े होते रहेंगे, आपके लीडर कभी पीछे नहीं हटेंगे, आपके लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अवाम की बात है, हमें डेमोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने देना। इसी तरीके से अपने अज़्म को मजबूत रखिए, आगे चलते रहिए। पीएसए लगते रहते हैं, जेलें इन्हीं लोगों के लिए बनी हैं जो मेहनत करते हैं,
जो हक की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, जो देश के कानून के मुताबिक चीजों को चलाने का काम करते हैं, अगर उन बुनियाद के ऊपर पीएसए लगे तो पीएसए का वेलकम करना चाहिए। और महराज मलिक जी के केस में एक रिप्रेजेंटेशन, डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन अब दी जाएगी और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है, और आज फिर मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, रिव्यू करो अपने इस फैसले को और इमीडिएटली इसको रिवोक करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़ा दिल दिखाएं, दरिया दिली दिखाएं, वो बड़े दिल के मालिक हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपके ऑफिसर्स का मॉरल डाउन नहीं होगा। आप इसको रिव्यू करके रिवोक करें, आपके ऊपर, कानून के ऊपर लोगों का विश्वास बनेगा। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरे मनोज सिन्हा साहब कहते हैं, उस पर लोगों का फेथ और इंस्टिल होगा, मजबूत होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहते हैं, कहीं कमी हो जाए, गलती हो जाए, उसको दुरुस्त करने की भी ताकत रखते हैं। आप तमाम लोग भी मेरा साथ दीजिए और यही कहिए, रिव्यू एंड रिवोक द डिटेंशन ऑर्डर ऑफ महराज मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया।